ओम पितृदेवताभ्यो नमः। स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल हरिओम शर्मा मनी टिप्स पर। मार्गशीर्ष मास के 15वें अध्याय की कथा। ब्रह्मदेव कहने लगे कि हे प्रभु, मार्गशीर्ष के महीने में जब भी अमावस्या आती है तो पितरों की पूजा का क्या महत्व है, किस प्रकार से पूजन करना चाहिए, किस प्रकार से आपकी पूजा करें, पितरों का पूजन किस प्रकार से करें, यह महत्व पूरा हमें बताइए। भगवान कहने लगे, "हे ब्रह्मदेव, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। पितृ अमावस्या पर किए गए तर्पण से पितृ प्रसन्न होते हैं। परिवार में अड़चने, मानसिक बेचैनी, रोग, कलेश कम होते हैं। काम में सफलता और घर में सुख और शांति रहती है। जिन लोगों से पितृ नाराज हो जाएं, तो उनको कई प्रकार की परेशानी आती हैं। माना जाता है कि मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन पितरों की पूजा का बड़ा महत्व होता है। महीने में जब भी अमावस्या आए तो पितरों का पूजन अवश्य करना चाहिए। बहुत समय पहले एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत श्रद्धालु था, लेकिन उसके परिवार में लगातार आर्थिक तंगी और रोग व परेशानियां लगी रहती थी, क्योंकि उसके ऊपर पितृदोष था। जब भी व्यक्ति के ऊपर पितृदोष लग जाता है तो अनेक प्रकार की परेशानियां आना शुरू हो जाती हैं। पितृदोष से बचने के लिए, पितरों की प्रसन्नता के लिए अमावस्या के दिन पितरों का पूजन करें। सबसे पहले सुबह स्नान करें, उसके बाद में पितरों के नाम से जल दें। ओम पितृदेवताभ्य तर्पयन्ताम कह करके पितरों के नाम से, ऋषियों के नाम से और देवताओं के नाम से तर्पण देना चाहिए। दीप दान करें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बरसाते हैं। साथ ही इस दिन अपने इष्ट देवता का पूजन भी करना चाहिए। वह ब्राह्मण बड़ा परेशान रहता था। एक दिन रात में उसके स्वप्न में उसके पितर आए और बोले, वत्स, हमारी तृप्ति नहीं हो पाती, हमारा मन अशांत है, हमें अनेक प्रकार के कष्ट हो रहे हैं, इसलिए तुम्हारे जीवन में परेशानी आ रही है, हमारी मुक्ति का प्रबंध करो। बस हमारी तृप्ति नहीं हुई, इसलिए तुम्हारे काम पूर्ण नहीं होते। मार्गशीर्ष मास की अमावस्या को हमारे लिए तर्पण, दीपदान और भोजन का प्रबंध करो, इससे तुम्हारे सभी दुख दूर होंगे। सुबह होते ही ब्राह्मण ने पूरे भाव से पितरों का तर्पण किया। तिल, जल, खीर, पूरी का नैवेद्य बनाकर पितरों को समर्पित किया। उसने एक दीप जलाकर पीपल के नीचे रखा और उसकी परिक्रमा की और कहा, हे पितृदेव, जो भी भूल हुई हो उसे क्षमा करें, मेरे वंश की रक्षा करें, कृपा बरसाएं। पितरों को मुक्ति मिली। पितृ प्रसन्न होकर के उसे आशीर्वाद देते हुए बोले, अब तुम्हारी सभी बाधाएं दूर होंगी, घर में सुख और शांति बढ़ेगी। धीरे धीरे उसके जीवन में धन, स्वास्थ्य और शांति बढ़ने लगी। परिवार भी समृद्ध होने लगा और उसके जीवन में खुशियां आई। पितरों के लिए तिल, जल, अक्षत से तर्पण करें। पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जला के परिक्रमा करें। ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उन्हें वस्त्र दान करें। घर में शुद्धता और शांति पाठ कराएं। अपने पितरों का नाम लेकर के प्रणाम करें। पितरों की पूजा करने से मनोकामना पूरी हो जाती है। मार्गशीर्ष मास का महीना बड़ा ही पवित्र महीना है। मार्गशीर्ष मास में की गई पूजा पाठ का अनंत गुना फल प्राप्त होता है। सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। जीवन में खुशियां आती हैं, सुख और समृद्धि आती हैं। हर प्रकार के मनोरथ पूरे हो जाते हैं। इस महीने में भगवान केशव की पूजा करें तथा अमावस्या के दिन पितरों का पूजन करें। प्रतिदिन भगवान के नाम से दीप दान करें और साथ ही जितना सामर्थ्य हो उस हिसाब से ब्राह्मणों को भोजन कराएं। गौ का पूजन करें, अतिथि पूजन करें। इससे जीवन में खुशियां आती हैं, सुख और समृद्धि आती हैं। व्यक्ति के जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। इसलिए सभी को मार्गशीर्ष के महीने में नियमों को ध्यान में रखते हुए उसी प्रकार से इस महीने के सभी नियमों का पालन करना चाहिए। प्रतिदिन कथाओं का श्रवण करना चाहिए। खासकर अमावस्या के दिन तो पूजा का बड़ा ही महत्व होता है। ओम पितृदेवताभ्यो नमः।
इस मंत्र का जाप करें, पितरों के सामने दीपक जलाएं। इति श्री मार्गशीर्ष मास के 15वें अध्याय की कथा समाप्त हुई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम पितृदेवताभ्य नमः। पितरों की पूजा करने से जीवन में खुशियां ही खुशियां आती हैं। आ रही सारी व्याधाएं और सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं और पितृ दोष से भी मुक्ति मिलती है। ओम पितृदेवताभ्य नमः।